देश भर में आज से 3 दिन का पल्स पोलियो अभियान चलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी इस अभियान के तहत 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जा रही है। मध्य प्रदेश में भी सीएम शिवराज सिंह ने इस अभियान का आगाज किया। उन्होंने सीएम हाउस में बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी भी मौजूद रहे। वहीं दतिया में मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अपने निवास पर बच्चों को पोलियो की खुराक दी। छत्तीसगढ़ में भी राजधानी रायपुर समेत पूरे प्रदेश में 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की दवा दी जा रही है। दुर्ग में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने जिला अस्पताल पहुंचकर बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई। राजधानी रायपुर में 3,42,544 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी, जबकि पूरे छत्तीसगढ़ में 35 लाख बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। बता दें कि एमपी, छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश में 31 जनवरी से 2 फरवरी तक पल्स पोलियो अभियान चलाया जा रहा है। तो 3 दिन तक चलेगा पल्स पोलियो अभियान। 2 बूंद जिंदगी की आपके बच्चों को रखेगी सुरक्षित। और इसी खबर पर जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं जबलपुर से अभिषेक हमारे साथ में होंगे। रायपुर से विनय हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। अभिषेक का रुख में करूंगी जबलपुर में। अभिषेक, अगर पल्स पोलियो अभियान को देखा जाए तो अब लोगों में इतनी जागरूकता आ चुकी है कि पोलियो अभियान कहते ही सभी अपने बच्चों को लेकर पोलियो की दवा पिलाने जरूर पहुंचते हैं। क्या तैयारी है? देखिए ज्योति, अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग आज पल्स पोलियो की सिल्वर जुबली मना रहा है और मध्य प्रदेश में 1,14,00,000 बच्चों को आज पल्स पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। इस वक्त मौजूद हूँ जबलपुर के जिला अस्पताल में, जहाँ पर पल्स पोलियो अभियान को एक जश्न के तौर पर मनाया जा रहा है। पूरे कमरे को सजाया गया। आप देख रहे हैं जो बच्चा है उसको पल्स पोलियो की 2 बूंद जो है ज़िंदगी की वो पिलाई जा रही है। और यहाँ पर सुबह से ही पल्स पोलियो अभियान का जो आज शुरुआत हुई थी, उसके बाद यहाँ पर सुबह से ही जो है बच्चों के आने का सिलसिला शुरू हो गया था। और जबलपुर की अगर हम बात करें तो जिला अस्पताल के अलावा आंगनवाड़ी जो केंद्र हैं या जो CSC है स्वास्थ्य विभाग की, इनमें पोलियो की दवा पिलाई जा रही है। आज तो जो है यहाँ बूथ में जो है पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। इसके बाद जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, ANM हैं, वह घर घर जाकर पोलियो की दवा जो है पिलाने का काम करेंगे। क्योंकि इस बार जो है पल्स पोलियो की बात अगर करें तो पोलियो का नाम आते ही लोगों के जहन में आ जाता है कि 2 बूंद जो है ज़िंदगी की दवा जो संजीवनी कहलाती है पोलियो के लिए वह पिलानी है, ताकि जो बच्चों में को जो है जो दिव्यांगता है उससे बचाई जा सके। तो ये कहीं ना कहीं पोलियो की का जो अभियान है वह आज शुरू हो गया। हमारे साथ यहाँ की जो डॉक्टर है, अभी आप पोलियो की दवा पिला रहे थे, किस तरह से लोगों में आप लोगों को जागरूकता दिख रही है? सर, बहुत यहाँ पर बच्चे आ चुके हैं। अभी तक 30-40 से बच्चों से मैं पिला चुकी हूँ और बच्चे आते जा रहे हैं। आज 31 जनवरी है तो यहाँ पिला रहे हैं। कल से यहाँ का घर घर में जाके पिलाया जाएगा। तो देखिए ज्योति, जो है कि पल्स पोलियो के तहत अभी सुबह से जो है सिलसिला शुरू हो गया, जो देर शाम तक चलेगा। और उसके बाद कल से जो है घर घर जाकर पोलियो की दवा पिलाने का काम स्वास्थ्य विभाग का जो अमला है वह करेगा। तो कहीं ना कहीं लोगों में भी अब जागरूकता भी दिख रही है। और अभी जो कोरोना था, कोरोना वैक्सीन को लेकर जिस तरीके से जागरूकता दिखी थी, उसी तरीके से पल्स पोलियो अभियान को लेकर भी लोगों में जागरूकता दिख रही है। ठीक है, विनय से चर्चा करते हैं। विनय, आपसे मैं जानना चाहूँगी छत्तीसगढ़ में किस तरीके की तैयारी है और लोगों को जागरूक करने के लिहाज से भी क्या कोई कदम उठाया गया है? देखिए, छत्तीसगढ़ में भी आज से सघन पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत कर दी गई है और ये कार्यक्रम अगले 3 दिनों तक चलेगा। जैसा कि आपने बताया, तैयारी की बात करें तो जो बैनर पोस्टर लगाए गए हैं, इसके साथ साथ में जब भी कोई कोरोना के संबंधित लोग टीकाकरण कराने जाते हैं तो वहाँ पर भी इनकी जानकारी दी जाती है। इसके साथ साथ में जो प्रचार प्रसार के माध्यम से, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से लगातार इसमें प्रचार प्रसार किया गया है। साथ में बता दें कि एक जो हर एक लोग जिला प्रशासन की तरफ से एक अनुरोध जरूर किया गया है कि कोरोना के दौरान में जैसा कि लोग जब टीकाकरण वहाँ पर पल्स पोलियो की खुराक पिलाने जा रहे हैं तो उस दौरान जो
कोविड की जो गाइडलाइन है उसका पालन करना अनिवार्य है। रायपुर में आज इसकी शुरुआत हुई है। जो जिला पंचायत अध्यक्ष है, इसके साथ साथ जैसे दुर्ग में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने उसकी शुरुआत की है। अब यहाँ से आज जो लोग केंद्रों में जाकर के, जैसा कि रायपुर में 1340 केंद्र बनाए गए हैं, इसके साथ साथ पूरे प्रदेश में 15,000 के लगभग केंद्र बनाए गए हैं, तो वहाँ पे लोग जाकर के आज जो पोलियो रोधी जो खुराक है वो पिलाएंगे। इसके साथ साथ में अगर जो आज छूट जाते हैं, इसके लिए भी एक अमला तैयार किया गया है जो 2 दिनों तक आगामी घर घर जाकर के ये पता करेगा, मितानिन भी उसमें साथ होंगी कि पोलियो का खुराक किन बच्चों ने पिया है या नहीं पिया है, और उनकी लिस्टिंग तैयार करके अगर कोई बच्चा छूट गया है तो वहाँ उसे पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। ये घर के साथ साथ में ग्रामीण क्षेत्रों में और बस्तियों में और ईंट भट्टों जैसे क्षेत्रों में भी जाएंगे, जहाँ पर के मजदूर वर्ग जो बाहरी है और उसे किस तरह से संचार के माध्यम से वो कटा है उसको जानकारी नहीं है, तो उसको भी जाकर के उसे चिन्हित करके वहाँ पर पिलाया जाएगा। बहरहाल इस बार जो लॉकडाउन की संख्या में जो पिछली बार से की तुलना में इस बार ज़्यादा जो लोग हैं, बाहर से लोग, मजदूर वर्ग के लोग आए हैं, तो उनके लिए भी खास तैयारी है और उन्हें जागरूकता करने के साथ साथ में उन्हें केंद्रों के बारे में बताया गया है और उनके पास जाकर के पोलियो की खुराक जो है वो जो स्वास्थ्यकर्मी हैं वो पिलाएंगे। इसके साथ साथ में लोगों को ये भी बताया जाएगा कि कोविड की गाइडलाइन का पालन कैसे करना है, इसके बारे में भी जागरूकता करने के लिए तैयारी की गई है। अभिषेक हमारे साथ में बने हुए जबलपुर से। अभिषेक, वैसे तो पल्स पोलियो अभियान के सेंटर्स लगाए गए हैं, लोगों को जागरूकता भी फैलाई गई है, बावजूद उसके कई बार ये देखा गया है कि घर के काम की वजह से जो लोग हैं वो नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसे में क्या वार्ड के हिसाब से किसी को जिम्मेदारी दी गई है ताकि जिनके घर में छोटे बच्चे हैं वो पहुंचे अभियान में? हाँ, देखिए बिल्कुल स्वास्थ्य विभाग ने पल्स पोलियो अभियान के लिए प्रचार प्रसार करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। उन्होंने लोगों को जागरूकता भी की है कि पल्स पोलियो की जो दवाइयाँ हैं वह बच्चों को जन्म से लेकर 5 साल तक के जो बच्चे हैं उनको पिलाना बेहद ज़रूरी है। लेकिन ऐसे में भी कुछ जो महिलाएँ हैं वह बच्चों को लेकर जैसे बूथ पर नहीं आ पाई हैं, वह अपने घर के कामकाज के कारण, तो अब ऐसे में स्वास्थ्य अमले ने टीमें बनाई है हर वार्ड के लिए, और वह जो टीमें हैं वह कल से घर घर जाकर दस्तक देंगी और जो बच्चा छूट जाएगा उसको पोलियो की दवा लाने का काम करेंगे। हमारे साथ जिला टीकाकरण अधिकारी हैं, हम उनसे बात करें। सर, कितनी टीमें ऐसी लगाई गई हैं जो बच्चे अगर छूट जाते हैं तो उनको घर घर जाकर जो है दवा पिलाने का काम करेंगी? जैसा कि आपको मालूम है हमारा पल्स पोलियो प्रोग्राम चल रहा है, ये हमारा रजत जयंती वर्ष है। हम आज 25वें वर्ष में मतलब प्रवेश कर रहे हैं। लगातार हमने दवा पिलाई और 2014 में हम भारत, जबलपुर और मध्य प्रदेश को पोलियो मुक्त कर चुके हैं। हमारा लास्ट केस 2008 में आया था जो साइमा अंसारी करके है। टीम कितनी लगाई गई जो बच्चे छूट जाएंगे उनको पोलियो की दवा पिलानी? अच्छा, टीम हमारी 2142 है जो पहले दिन बूथ में ही काम होगा, और हमारी 2142 बूथ में 41 हमारी ट्रांजिट टीम है, मोबाइल टीम है। और सेकंड डे, पहले दिन आपको जैसे मालूम है पहला दिन हमारा बूथ का रहता है। जो बच्चे नहीं आते हैं, आपको मालूम है हमारे यहाँ का लक्ष्य 3,86,186 बच्चों को लास्ट टाइम का जो अचीवमेंट रहता है वो हमारा टारगेट हो जाता है, उसको लेके ही चल रहे हैं। हम चाह रहे हैं बूथ में हमारा 70 से 80% पहले दिन हो जाए। बचे हुए बच्चे हम घर घर जाते हैं पहले दिन और दूसरे दिन। पहले दिन की बच्चे बूथ में पिल गए तो ठीक है, नहीं तो घर जाके दूसरे दिन आशा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता घर में X और P का निशान लगाती। अगर बच्चे ने दवा पी लिया है तो P का निशान रहेगा, और नहीं पिया तो क्रॉस रहेगा, मतलब X रहेगा। तो देखिए ज्योति, जो है स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां पूरी करके रखी हुई हैं। लगभग 2000 से ज़्यादा टीमें बनाई गई हैं जो आज बूथ पर तो दवा पिलाने का काम कर रही हैं, लेकिन कल जो बच्चे छूट जाएंगे उनको घर घर जाकर चिन्हित करेंगे, उन्हें दवा पिलाने का काम करेंगे। जिन बच्चों को दवा पिला दी जाएगी उनके घर के बाहर राइट का निशान लगाया जाएगा, जो बच्चा छूट जाएगा उसको क्रॉस का निशान लगाया जाएगा। अगर बच्चा वह घर पे नहीं मिलता तो वहाँ क्रॉस लगा दिया जाएगा, और उसके बाद तो पूरी सावधानी और पूरी रणनीति बनाई गई है अभिषेक कि कोई भी बच्चा छूटे ना, निशान का भी इस्तेमाल किया जाएगा। विनय हमारे साथ में। विनय, जब पल्स पोलियो अभियान शुरू किया गया था, चूंकि अब तो रजत जयंती हम मना रहे हैं, उन्मूलन की दिशा में हम बढ़ चुके हैं, उन्मूलन भी हो चुका है, आपको लगता है कि जो ग्रामीण इलाके होते हैं जहां पर लोगों में जागरूकता नहीं होती किसी टीकाकरण को लेकर, वहां तक पहुंचना हमारे लिए बहुत चुनौती थी, और वहां पर किस तरीके के इंतजाम है टीकाकरण को लेकर? देखिए, जैसा कि बताया कि छत्तीसगढ़ में बड़े स्तर पे लगभग 15,000 के पास में केंद्र बनाए गए हैं, और जो सबसे अच्छी बात है कि जो हमारा कोरोना काल था उस दौरान भी छत्तीसगढ़ में जो बेहतर टीकाकरण हुआ है, इसमें छत्तीसगढ़ को केंद्र सरकार के स्तर पे वहाँ पे प्रशंसा भी मिली है और पुरस्कृत भी किया गया है। तो छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से तैयारी की गई है। और एक बात है कि जैसे कि कोई भी अगर टीकाकरण के दौरान यहाँ पर आता है तो उसे हाथ में निशान लगा दिया जाएगा। ये जो सांख्यिकी विभाग की तरफ से आंकड़े लिए गए हैं,
जो स्वास्थ्य विभाग के जो प्राइवेट अस्पताल है वहाँ से आंकड़े लिए गए हैं। इसके साथ साथ सरकारी अस्पताल से आंकड़े लिए गए हैं। मितानिनों को भी इसमें जोड़ा गया है ताकि उनके पास में जो भी जानकारी हो, आंगनबाड़ी की जो कार्यकर्ता हैं उनको भी शामिल किया गया है कि किस तरह से इनको जानकारी हो कि कोई भी बच्चा छूटने न पाए। एक बात है जरूर है कि इससे पहले ही जो प्रचार प्रसार कर दिया गया था, चूँकि ये 17 जनवरी से ही इसकी शुरुआत होनी थी, 17 दिसंबर से माफ कीजिए उसकी शुरुआत होनी थी। तो उस दौरान जो कोरोना का जो टीकाकरण स्टार्ट हुआ है 16 जनवरी से, जिसके बाद से 17 जनवरी को इसको जो टीकाकरण कार्यक्रम है वो पोस्टपोन कर दिया गया था। आगामी आदेश जब जारी हुआ है 31 जनवरी से इसको लागू किया गया है। तो उस दौरान प्रचार प्रसार के और उस दौरान भी जो लूप होल थे पुख्ता इंतजाम कर लिया गया है। लगातार जो गाड़ियाँ अभी जो कोरोना का जो टीका लेके जा रही थी उस दौरान भी इन्हें मांग के आधार पर वहाँ से इनको जो पल्स पोलियो का जो खुराक है वो भेज दी गई थी और सभी को व्यवस्थित कर दिया गया था कि उसमें सरकार की तरफ से एक तारीख भी तय कर दी गई है कि 4 दिन जो कोरोना का टीकाकरण होगा। इसके साथ साथ में जो 2 दिन है वो अन्य टीकाकरण के कार्यक्रम होंगे। तो छत्तीसगढ़ में ये पूरी तरह से जिंदगी की है, इसीलिए 2 बूंद जिंदगी नाम रखा गया है। विनय, ये बात भी खुशी की है कि कोरोना का भी वैक्सीनेशन साथ साथ चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। अभिषेक, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।